आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। पाकिस्तान को हमले की जानकारी देने पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक निंदनीय है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा कि हमने कितने भारतीय विमान खो दिए। ब्रह्मोस एयरस्पेस के पूर्व सीईओ डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई जवाब नहीं है, इसे कहीं से भी चलाया जा सकता है। अब इसकी न्यू जनरेशन मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। ये पद उन्हें पार्टी में नंबर 2 की स्थिति प्रदान करता है। आनंद की बिहार में सक्रिय भूमिका की उम्मीद है। जहां एक और शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत ऑपरेशन सिंदूर पर जाने वाले 7 डेलीगेशन को नाटक बता रहे हैं, वहीं शिवसेना यूवीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे जरूरी मिशन बताया है। अमित चौधरी नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा है कि राकेश टिकैत का सर कलम करने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने अमित चौधरी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कांग्रेस के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि हिंसा के खिलाफ विचारशील पोस्ट के लिए एक शिक्षाविद को गिरफ्तार किया जाना गलत है। भारतीय सेना ने बताया है कि कैसे उसने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और शहरों की रक्षा की है, साथ ही साथ किस तरह से पाकिस्तान की मिसाइलों को धराशाही कर दिया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस ने संयुक्त अभियान में हैदराबाद में बम विस्फोट की साजिश नाकाम करते हुए 2 आरोपियों सिराजुर रहमान और सैयद समीर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। संभल जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। गत दिनों सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को आदेश जारी किया गया है। ट्रैवल कंपनी ने कहा है कि ज्योति मल्होत्रा के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव से खुद को अलग कर रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि हम अपने मंच के माध्यम से ईमानदार और जिम्मेदार कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत द्वारा पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल नदी को निलंबित करने से पाकिस्तान चिंतित है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सहयोगी चीन ने उसको बचाने के लिए पूरी जान झोंक दी है। भारत के कदम ने पाकिस्तान को चीन और तुर्की की ओर मोड़ दिया है। भारत ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है, सीजफायर तोड़ने पर तबाही का सामना करना होगा। भारत युद्धाभ्यास में जुटा है। पाकिस्तान चीन और तुर्की से मदद मांग रहा है। शहबाज शरीफ ईरान जा रहे हैं। बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सपा पीडीए के नाम पर जातिवादी और अलगाववादी राजनीति करती है। वहीं इससे पहले पाठक के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। टीएमसी ने केंद्र सरकार के आतंकवाद विरोधी प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया है। टीएमसी ने केंद्र सरकार को सूचित किया है कि पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का फायदा चीन उठा रहा है। दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए अपने डैम प्रोजेक्ट को बनाने में तेजी ला रहा है। पाकिस्तान की लंका लगाने के बाद अब अमेरिकी डॉलर का बैंड बजने का वक्त आ गया है, वो भी ऐसे समय पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत में आने वाले रेमिटेंस पर 5% का टैक्स लगा दिया है। बांग्लादेश सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका के सुरक्षा प्रतिष्ठान के साथ संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को देखते हुए वहां की सेना देश की स्थिति का कंट्रोल अपने हाथों में लेने का फैसला कर रही है। ये यूनुस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मिशन इम्पॉसिबल ने भले ही 2 दिनों में भारत में बम्पर कमाई की हो, लेकिन विदेशी जासूस टॉम क्रूज, देशी इनकम टैक्स ऑफिस अजय देवगन का बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सिंगर राहुल वैद्य ने तुर्की में एक शादी में परफॉर्म करने के लिए 50 लाख रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्होंने ये निर्णय राष्ट्रीय हित के लिए लिया है। राहुल ने तुर्की को भारत का दुश्मन बताया और कहा कि उन्हें ऐसे देश में जाने या काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो उनके देश का सम्मान न करता हो। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए आईपीएल 2025 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।